और फिर अल्ताफ सर ने ये बनाई MQM और उन्होंने माजिद हुकूक के नाम पर सियासत शुरू की। लेकिन इस दरमियान में जो सिंध में जो तकसीम की बुनियाद रखी गई वो लैंग्वेज बिल था। भुट्टो साहब ने, जाहिर सी बात है, सिंध का नाम था और सिंध सिंधियों से वाबस्ता है, पंजाब पंजाबियों से वाबस्ता है, खैबर पख्तूनख्वा पश्तूनों से वाबस्ता है, बलूचिस्तान पश्तूनों और बलूचों से वाबस्ता है। तो सरकारी जबान जो करार दी गई वो हर सूबे की जो जबान थी वही उसकी सरकारी जबान करार दी गई। सिंध में जमात इस्लामी ने इसको कबूल नहीं किया, बलूचिस्तान में भी कबूल किया, खैबर पख्तूनख्वा में भी कबूल किया और पंजाब में भी कबूल किया, लेकिन जमात इस्लामी ने इसको सिंध में कबूल नहीं किया। और फिर जमात इस्लामी के साथ साथ वो जो माजिद सियासत के सुखेल थे, नवाब मुजफ्फर साहब, नवाब यामीन साहब और साहबजादा शबीर और पता नहीं कौन कौन, ये इन लोगों ने एक सिंधी के खिलाफ एक महाज खड़ा किया। और मुझे याद है हम छोटे होते थे और अफवाहें फैलाई जाती थी कि सिंधियों ने माजिरों की इतनी बस्तियों पर हमला कर दिया है, जबकि मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद अली सिद्दीकी, वो खैरपुर में थे और वो उनकी फैमिली खैरपुर में रहती थी लेकिन कराची में जॉब करते थे। तो उन्होंने खुद मुझे ये बताया, मेरे क्योंकि वो सीनियर थे, एडिटोरियल पेज के निगरान थे, उन्होंने कहा कि जब ये हुआ अफवाहें मिलना शुरू हुई तो मैं भी परेशान हुआ। मैं खैरपुर गया गाँव में, तो गाँव वालों ने कहा कि सही आप क्यों आए, आप मत आइए, आपके बीवी बच्चे जो है ना वो हमारे बहन भाई हैं, हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो खैरपुर में कोई किसी को मसला नहीं हुआ, टंडवादा में मसला नहीं हुआ, शिकारपुर में मसला नहीं हुआ, लाड़काना में मसला नहीं हुआ, जबकि लाड़काना में तो लाहौर नाम का एक मोहल्ला भी है। तो इस तरह जो है ना वो होता रहा। और फिर MQM ने अच्छा, उस वक्त सिंधी जो है चूंकि बैकवर्ड थे, बैकवर्ड रखे गए थे। एक काम और हुआ माजिद सियासत की वजह से, वो ये हुआ कि लियाकत अली खान पर जोर देकर एक कानून मंजूर करवा लिया गया। उस कानून के मुताबिक का जो सिंधी मकामी थे या अंदरून सिंध के सिंधी भाई थे, उन पर यह पाबंदी आयद कर दी गई कि वो 5,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते कराची में।